बच्चों वेलकम टू बिगो मैन स्टडी। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है आज मैथ का एग्ज़ाम हुआ और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया बच्चों का। तो उसी के साथ अब हम साइंस का लेकर के आए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोग ऑब्जेक्टिव तो किसी भी तरह से उपाय लगा के सब बच्चों का सही हो जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव में कई बच्चे मार खा जाते हैं। इसलिए चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश पुंज से आप क्या समझते हैं तथा उनके प्रकारों को लिखें। ठीक है बच्चों, तो एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर सारे प्रकाश जो है ना एक ही दिशा में, प्रकाश के जो किरण होते हैं वो सभी एक ग्रुप बन करके एक दिशा में जाएंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होता है समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद यही करेंगे कि प्रकाश पुंज का आपका क्लियर, अगर आपके माइंड में चल रहा होगा कुछ कि याद नहीं हो रहा, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसको लॉन्ग करके लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखना, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के सभी किरणों को इकट्ठा एक समूह में अगर देखा जाए या जाता है तो उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी थोड़ा बढ़ा करके डेफिनेशन लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमने यहाँ पे शॉर्टकट लिया है बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब और विशेषताएं को लिखें। ठीक है, तो समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आपको लिखना है, पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं में से पहला विशेषता ये है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि जितना बड़ा वो ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी होता है। ठीक है बच्चों, अगला है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वस्तु के, यानी वो जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसके अपेक्षा वो सीधा बनता है। अगला है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है बच्चों, और लास्ट पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना कि दर्पण वस्तु के आगे बनता है। तो इस तरह से बच्चों आप इसको भी अच्छे से याद कर लेना, आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो भोजन के पाचन में लार की भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा पूछा जाता है, क्वेश्चन बदल के पूछेगा, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है और आप अच्छे से एग्जाम दे के आओगे। तो इसमें पहला पॉइंट ये, यानी कि आप इसका आंसर लिखोगे, भोजन के पाचन में लार की भूमिकाएं निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा, लार पाचन तंत्र का प्रमुख स्राव है ना। लार जो है पाचन तंत्र का प्रमुख स्राव है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, यह मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित होता है। इसमें पानी, बलगम, लाइसोसोमल एंजाइम आदि होते हैं। ठीक है, लार भोजन के पाचन में अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाती है, जैसे खाना चबाना, मुंह को गीला करना और साफ करना, जीवों के खिलाफ प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर हम खाना खाते हैं तो आप अक्सर देखना, अगर मुंह चलाते रहोगे तो आपका रोटी, एक सूखा रोटी गीले में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सभी लार का कमाल होता है। ठीक है, तो भोजन में जो भोजन जो पचता है उसमें लार की भूमिका बहुत ही अहम होती है। आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। और भी अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फिलोएम में सामग्री के परिवहन के बीच अंतर क्या है। ठीक है, तो जाइलम और फिलोएम में निम्नलिखित अंतर है। जाइलम पानी और घुले हुए खनिजों को जाइलम पानी और घुले हुए खनिजों को जड़ों से पौधे के अन्य भागों में ले जाता है। यानी जाइलम का जो काम है वो पानी और घुले हुए खनिजों को जड़ से लेकर के पौधे के अन्य भाग, जैसे कि छीप, पत्ते, इन सब में ले जाता है। और फ्लोएम का जो है वो तैयार खाद्य पदार्थों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। तो हम अक्सर देखते होंगे खाद हम ऊपर से छींटते हैं, लेकिन वही अगर कोई चीज़ हमको देना होता है तो हम कभी कभी जड़ में देते हैं, तो वो जाइलम होगा, जिसे हम बाहर की तरफ से छींटते हैं वो फ्लोएम होगा। ठीक है बच्चों, अपना दिमाग लगा लीजिएगा। अक्सर देखे होंगे आप लोग कि किसी किसी चीज़ पे हम लोग राख डाल देते हैं, तो ये सब क्या है ना कि ऊपर से वो अंदर की तरफ लेता है। और कुछ जैसे हमें पानी देना, तो पानी क्या होता है ना, पानी अगर देंगे किसी पेड़ की जड़ में, तो वो क्या हो, उसका पावर वहाँ से खींचेगा और पेड़ के हर एक पार्ट में वो जा करके चला जाता है। ठीक है,
उसको पहुँचाता है। तो जाइलम का काम है जड़ से ऊपर की तरफ ले जाना और फ्लोएम का काम है ऊपर से नीचे की तरफ लाना। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है जाइलम में होने वाली गति और रस का आरोहण कहा जाता है। यानी जाइलम में होने वाली गति को रस का क्या कहा जाता है? आरोहण कहा जाता है। यानी जाइलम में अगर गति होता है तो उसे हम लोग आरोहण कहेंगे, जबकि फ्लोएम के माध्यम से होने वाली गति को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। यानी अगर फ्लोएम में ये चीज़ होता है, गति करता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन कराया गया है। आप लोग बस बने रहिए और आप इसको जब तक याद कीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत बन के ही आपके यूट्यूब इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।